बिलग्राम का छोटा सा कस्बा साहित्य और सूफी परंपरा का एक चमकता सितारा है, जहां ऐसे ऐसे सूफी बुजुर्ग आराम फरमा रहे हैं जिनके इल्म की रोशनी से पूरा भारत चमक रहा है। ऐसे ही एक बुजुर्ग का नाम सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी है। आपका जन्म सन 1506 ईस्वी में सांडी नामक कस्बे में हुआ। उनके पिता मीर इब्राहिम हजरत शेख सफी के मुरीद और खलीफा थे। मीर इब्राहिम पुत्र कुतुबुद्दीन पुत्र माहिरू पुत्र। मीर बुढ़ बिलग्रामी ने बिलग्राम छोड़कर बॉडी को अपना ठिकाना बनाया था। इस परिवार में सूफी परंपरा की जड़ें बहुत गहरी थीं और मीर अब्दुल वाहिद का बचपन इसी आध्यात्मिक माहौल में बीता। मीर अब्दुल वाहिद की प्रारंभिक शिक्षा सांडी और बॉडी के विद्वानों के मार्गदर्शन में हुई। जब वे मात्र 18 वर्ष के थे, तब उनके आध्यात्मिक गुरु हजरत शेख सफी का देहांत हो गया। इसके बाद शेख हुसैन सिकंदरा ने उनकी आध्यात्मिक और शैक्षिक तरबियत का जिम्मा संभाला। शेख हुसैन ने उन्हें चिश्तिया सिलसिले के साथ साथ कादिरिया और सुहरवर्दिया सिलसिलों की खिलाफत भी प्रदान की। इस तरह मीर अब्दुल वाहिद एक ऐसे सूफी संत बन गए जिनमें विभिन्न सूफी परंपराओं का संगम था। उनका जीवन केवल आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं था। मीर अब्दुल वाहिद एक विद्वान लेखक और फारसी के उच्च कोटि के शायर भी थे, जिन्होंने शाहिदी तखल्लुस से रचनाएं की। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी सबअ सनाबिल, जिसका अर्थ है 7 बालियां आम। ये पुस्तक 7 अध्यायों में विभक्त है और सूफी परंपरा में इसका विशेष महत्व है। फारसी में लिखी इस कृति का उर्दू अनुवाद भी आज आसानी से उपलब्ध है। इसके अलावा उन्होंने नुजहतुल अरवाह की विद्वतापूर्ण व्याख्या और कई अन्य पुस्तकें भी लिखीं, जो सूफी विचारधारा को और समृद्ध करती हैं। सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का व्यक्तिगत जीवन भी उतना ही रोचक था। उनका पहला विवाह बिलग्राम के काजीपुरा मोहल्ले में हुआ, जिनसे एक पुत्र मीर अब्दुल जलील व एक पुत्री बीबी मरियम पैदा हुई। उनकी दूसरी शादी कन्नौज के उस्मानी शेख परिवार में हुई। उनसे भी उन्हें 3 पुत्र मीर फिरोज, मीर यहया, मीर तैयब और एक पुत्री बीबी शाह पैदा हुई। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का फारसी कलाम गाया गया। उसकी गहराई और भावनाओं ने अकबर को इतना प्रभावित किया कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूछा, यह रचना किसकी है? जब उन्हें बताया गया कि यह मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का कलाम है, तो अकबर ने उनसे मिलने की इच्छा जताई। मीर साहब जब दरबार में पहुंचे तो अकबर ने उनका भव्य स्वागत किया और सम्मान में बिलग्राम में 500 बीघा जमीन भेंट की। मशहूर इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी, जो अकबर के दरबार में थे, ने भी मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की प्रशंसा की। अपनी किताब मुंतखिबुत तवारीख में उन्होंने लिखा कि सन 1569 में जब